बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सुइला अलैहिस्सलाम अन क़ौलि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम गय्यिरुश्शैबा वला तशब्बहू बिल यहूद। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताल्लिक़ के बुढ़ापे को खिलाब के ज़रिए बदल दो और यहूद से मुशाबहत इख्तियार न करो, आपसे सवाल किया गया। फ़क़ाल अलैहिस्सलाम, इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, इन्नमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि ज़ालिका वद्दीनु कुल्लुन। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह उस मौके के लिए फरमाया था कि दीन वाले कम थे। फ़अम्मल आन वक़द इत्तसअ निताक़ुहु वज़रबा बिजरानिहि फ़अम्रुउम व मख्तार। अब जबकि उसका दामन फैल चुका है और सीना टेक कर जम चुका है, तो हर शख्स को इख्तियार है। खूब, ये इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सवाल किया गया कि पैगम्बर अकरम की ये जो हदीस है, इस हदीस का मतलब क्या है। गय्यरो तगयीर से है, यानी तब्दील करना, ठीक हो गया। शैब, वैसे इसका लुग़वी माना शैब का होता है बाल सफ़ेद हो जाना या बालों की स्याही, लेकिन मुराद बुढ़ापा है। तशब्बह यानी उनकी मानद होना, उन्हीं जैसा दिखना, शबात आम सा लफ्ज़ है। आगे एक लफ्ज़ है वद्दीनु कुल्लुन, इसको कल नहीं पढ़ना, क़ाफ पर जमा पढ़ना है, यानी पेश पढ़नी है। कुल उस कहते हैं यानी कलीलुन अहलुहु, कि उसके अहल, उसके मानने वाले कम हैं, उसके लिए कुल्लुन इस्तेमाल होता है, ये लफ्ज़ है। आगे एक लफ्ज़ आ रहा है निताक। निताक का लफ्ज़ी माना अलहदा अगर इस्तेमाल हो निताक, तो इसका माना होता है निताक का कमर बंद। ये जो लोग कमर बांधते हैं, जैसे पुराने बुजुर्ग अरब बांधते थे, बूढ़े बांधते थे। लेकिन अगर ये इस तरह इस्तेमाल हो जैसे इमाम अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया, क्या इत्तसा निताक़हु, जब इत्तसा के साथ इस्तेमाल हो तो इसका माना होता है इंतशरा, यानी फैल जाना, वो साथ हो। ये भी आसान हो गया। आगे एक लफ्ज़ आ रहा है वज़रबा बिजरानिही। जिरान, जिसका लुग़वी माना होता है कि जब ऊँट बैठता है तो उसकी गर्दन जहाँ से जब शुरू होती है तो पीछे जिस जगह उसको नहर किया जाता है, उस जगह को कहते हैं जिरान। खूब, ये तो एक बात थी मुश्किल अल्फाज की। किस्सा यूं है कि एक दिन पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में से जिनकी दाढ़ियां सफ़ेद हो चुकी थी, जो बूढ़े हो चुके थे, उनको बुलाया और उनको हुक्म दिया कि वो अपने बुढ़ापे को खिलाफ करें, यानी अब वो काली मेहंदी लगाएं या सुर्ख मेहंदी लगाएं, जो भी है, यानी उसको तब्दील करो, उसको कोई रंग करो। अच्छा, क्यों? उस जमाने में जो यहूदी थे, यहूदियों में यह रिवाज नहीं था या वो जायज़ नहीं समझते थे कि दाढ़ी की सफ़ेदी को कोई कलर किया जाए, यानी वो कोई खिसाब लगाना, कलर करना, वो लोग दुरुस्त नहीं समझते थे। तो पैगंबर ने बहरहाल इनको बुलाया और पैगंबर ने इनको ये हुक्म दिया कि तुम कलर करो
ताकि तुम यहूदियों के मुशाबे न लगो, ताकि वाज़े फ़र्क हो। जिसने कलर किया होगा, जिसने खिताब किया होगा, पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है। अब इस बारे में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम से सवाल किया जाता है कि पैगंबर ने तो बूढ़ों को कहा था कि खिताब करो और यहूदियों के मुशाबे न बनो, उन जैसे न लगो, उनसे मुमताज नजर आओ, वाज़े नजर आओ। अब इमाम अलैहिस्सलाम जवाब में फरमाते हैं, दुरुस्त है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था, लेकिन ये उस दिनों की बात है जब मुसलमान कम थे, अहले इस्लाम की तादाद न होने के बराबर थी। तो इसमें दो चीजें थी, एक तो इसलिए कि जब ये कलर करेंगे, जब ये दाढ़ियों को खिताब करेंगे तो वाज़ेह पता चल जाएगा कि ये लोग यहूदी नहीं हैं, किसी और दीन के मानने वाले हैं, यानी मुसलमान हैं। और दूसरा यह भी था क्योंकि हम थोड़े थे, जब जंगें होती थी, पैगंबर की अलैहिस्सलाम की जिंदगी में गज़वात होते थे, तो ये लोग जब दाढ़ियां काली करके मैदान में जाएंगे तो कम से कम इनका दुश्मन पर रोब रहेगा, वो समझेंगे जवान है। ये सारे सफेद दाढ़ियों वाले अगर मैदान जंग में दुश्मन के सामने जाएंगे तो वो कहेगा ये सारे बाबे बाबे इकट्ठे हो गए, इन्होंने क्या लड़ना है। तो थोड़ा सा उन पर भी रोब रखना था। तो ये दो फतवे थे। इसके बाद अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, अब जब के इस्लाम फैल चुका है, यानी अब जब इस्लाम फैल चुका है, मुंतशिर पूरे आफाक आलम में हो गया, वज़ारा बाब जरान है, और अपना मजबूती से एक जगह वो टिक चुका है। यानी ऐसा नहीं है कि इस्लाम कोई बड़ी मामूली सी चीज हो, ऐसा नहीं है, बल्कि मुरादी तर्जुमा करें, जब आपने आपको इस्लाम मनवा चुका है और आप एक मजबूत ताकत के तौर पर आ चुका है, अब लोगों को इख्तियार है, जिसका जी चाहता है वो अपनी दाढ़ी को कलर करे, जिसका जी चाहता है न करे। लोग इस बारे में मुख्तार हैं, यानी उनकी अपनी मर्जी है, लिहाजा अब वो वाला हुक्म नहीं रहा। तो ये तारीफ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी यह बयान फरमाई। वक़ाल अलैहिस्सलाम फिल्लज़ीना अतज़लुल क़िताला माअहू। आगे बताता हूं उन लोगों के बारे में कि जो आपके हमराह होकर लड़ने से किनारा कश रहे, उनके बारे में फरमाया, खाज़लुल हक़्क़ा, इन लोगों ने हक को छोड़ दिया, वलम यंसुरुल बातिला, और बातिल की भी नुसरत मदद नहीं की। वाक़या का जान यूं है कि कुछ लोग मुसलमान थे, बैयत भी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कर चुके थे। अब्दुल्ला बिन उमर, साद बिन अबी वक़ास, अबू मूसा अशअरी, अहनफ बिन कैस, आंस बिन मालिक, सईद बिन जैद, उसामा बिन जैद, मोहम्मद बिन मुस्लिमा, इस किस्म के कुछ और लोग भी थे। गालिबन ये जंगे जमल का वाक़या है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको बुलाया और कहा कि भाई आओ और मेरे साथ मिलकर इनके साथ, जमल वालों के साथ जंग पे जाना है। तो इन लोगों ने कहा कि जी हम बेतरफ हैं, हम गैर जानिबदार हैं, हम आपके साथ भी लश्कर में नहीं जाते और उनके साथ मिलकर भी लश्कर में नहीं जाते। ये अपने आप को गैर जानिबदार कह रहे थे। आपको याद होगा मैंने गुज़श्ता दुरूस में कहा था कि जब दो पार्टियां आपस में लड़ती हैं
तो ये तो हो ही नहीं सकता कि दोनों हक पर हों। हक कभी हक के मुकाबिल में आता ही नहीं है, ये तो तय हो गया कि दोनों हक पर हो ही नहीं सकते। बाकी रह गई बात उसकी कि मुमकिन है दोनों बातिल पर हों। मैंने गुजारिश की थी कि इमाम के फरमान से मिलता है कि बिल्कुल हो सकता है जब दोनों बातिल पर हों। अब तुम गैर जानिबदार हो जाओ, अब किसी पार्टी का हिस्सा न बनो, किसी गिरोह में शरीक न हो। लेकिन अगर एक का हक पर होना वाज़ेह और दूसरे का बातिल हो, उस सूरत में फिर गैर जानिबदारी नहीं चलेगी। वहां आपको हर हाल में हक का साथ देना होगा। ये बंदे को 10, 12, 15 लोग थे शायद, ये वो बदबख्त थे कि जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बैयत भी कर चुके थे। अमीरुल मोमिनीन का हक पर होना इनके लिए वाज़ेह था, क्लियर था, और फिर ये बदबख्ती का शिकार हुए और अली अलैहिस्सलाम से भी बड़े दाना निकले कि नहीं जनाब, हम तो गैर जानिबदार हैं, हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनते। इनकी मजम्मत, इनके बारे में इमाम अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया, क्या? खादलुल हक का, खादल यानी हक को तर्क कर देना, छोड़ देना, पीछे रह जाना। अरबी में एक इस्तेमाल होता है कि अगर एक रेवड़ जा रहा हो और रेवड़ में से कोई एक उनका फर्द, उन मसन हिरन का रेवड़ है या कोई पीछे रह जाए तो कहते हैं खादला, यानी वो पीछे रह गया। तो फरमाते हैं खादलुल हक्का, हक की नुसरत से ये पीछे रह गए, हक की मदद नहीं की। वलम यंसुरुल बातिला, और उधर बातिल के मददगार भी नहीं बने। अब इसमें बात को समझना है, थोड़ा लुत्फ लेना है, फिर आपको समझ आएगी फरमान क्या कि इमाम क्लियर फरमा रहे हैं, मेरे साथ नहीं चले, यानी अपने आप का हक होना भी वाज़ेह फरमा रहे हैं और मुखालिफ पार्टी का बातिल पर होना भी क्लियर कर रहे हैं कि यह जंग हक को बातिल की जंग है, हक की हक से नहीं है, बातिल की बातिल से नहीं है। गैर जानिबदारी उस वक्त बनती थी कि जब बातिल बातिल से टकरा रहा होता, लेकिन जब हक के मुकाबिल में बातिल आया है तो ये वो बदबख्त हैं जो हक को भी छोड़ दिया, ये हक का साथ भी नहीं दिया, हक के साथ चलने से भी पीछे रह गए और उधर बातिल की मदद भी नहीं की। करते तो शायद कुछ उनको वहां से मिल जाता। तो ये लोग अपने ईमान के लिहाज से, अपने अकीदे के लिहाज से, अपनी मानवियत के लिहाज से इंतहाई पस्त और गिरे हुए लोग हैं कि हक का साथ देने में भी ये लोग नहीं आए और उससे भी पीछे रह गए। फरमाते हैं क़ाल अलैहिस्सलाम मन जरा फी इनाने अमलिही, जो शख्स उम्मीद की राह में बकट दौड़ता है, आसराब अजले, वो मौत से ठोकर खा जाता है। जरा गौर करो, जरा यानी चलना इस माने में है, इनान लगाम को कहते हैं, अमल उम्मीद को कहते हैं, आसरा गिरना, वाक़े होना, खूब ठोकर खा जाना, अजल मौत। अब ये लफ्ज़ थे मुश्किल। अब जरा गौर करो, एक घोड़ा अगर सरकश घोड़ा हो, अपने सवार का ताबे घोड़ा न हो, सरकश हो,
तो वहां सवार उसकी लगाम को पूरी कुव्वत के साथ अपने कंट्रोल में रखता है कि मैं जिधर चाहूं इस घोड़े को उधर ले जाऊं, घोड़ा अपनी मर्जी न कर सके। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर घोड़ा सरकश है और जो सवार है वो भी उसकी लगाम अपने कंट्रोल में नहीं रखता, बल्कि उस लगाम को आजाद छोड़ देता है, ढीला छोड़ जाता है, तो अब आप यहां गौर करें, वो घोड़ा अपनी मर्जी से उसको कहीं ले जाएगा या इसकी मर्जी से जाएगा? क्योंकि अगर वो इसकी मर्जी से जाता तो फिर सरकश न कहलाता। सरकश घोड़ा होता ही वही है जो सवार की मर्जी पर न चले बल्कि अपनी मर्जी पर चले। अच्छा, अब जब घोड़ा अपनी मर्जी से दौड़ेगा, कभी दाएं और कभी गाएं, कभी सीधी जगह और कभी टेढ़ी जगह, अंजाम क्या होगा? या वो किसी खाई में जा गिरेगा, या वो किसी घाटी में जाकर फंसेगा, या कहीं ऐसी जगह कि जहां वो खुद गिरे, उसको नुकसान हो न हो, लेकिन जो सवार साहब है उसका कुछ नहीं बचेगा। सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम लोगों को उन्हीं की जुबान में समझा रहे हैं। फरमाते हैं ये जो उम्मीदें हैं ये सरकश घोड़े की मानद हैं। अगर तुम इन लामुतनाही उम्मीदों को अपने कंट्रोल में रखोगे, सुकून में रहोगे, और अगर तुम इन ख्वाहिशात और उम्मीदों के पीछे जाओगे, मेरी ख्वाहिश है कि एक 5 मरले का बन जाए, फिर 5 मरले घर मिल गया, मेरी ख्वाहिश ये है कि एक 10 मरले का हो जाए, फिर वो भी हो गया, फिर एक गाड़ी मिल जाए, फिर इससे थोड़ी बड़ी गाड़ी मिल जाए, फिर फलां भी हो जाए, इसी तरह ख्वाहिशात के पीछे रहे, तो फरमाते हैं फिर नतीजा ये होगा कि आप ऐसी कहीं मौत का शिकार होंगे और आपकी वो उम्मीदें वहीं की वहीं रह जाएंगी। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी एक वजाहत है, वो आप जरूर इसको लिख लें। वो वजाहत ये है, अरबी जुबान में 2 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक है अमल, एक है रिजा। अमल का माना भी उम्मीद, रिजा का माना भी उम्मीद। अमल का माना भी ख्वाहिश, रिजा का माना भी ख्वाहिश। लेकिन इन दोनों में फर्क है। वो फर्क ये है कि अमल ऐसी चीज की उम्मीदें रखना जो हो ही नहीं सकती, या ऐसी चीज की उम्मीद रखना जो बेहतर नहीं है, या ऐसी शय की उम्मीद रखना जिसके असबाब इसने मुहैया नहीं किए, यानी उसको हासिल करने के लिए जो असबाब ज़ाहिरी दरकार हैं वो असबाब मुहैया नहीं किए, और ये उम्मीद रखता है कि मिल जाए, ऐसी ख्वाहिश के लिए लफ्ज अमल इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर किसी अच्छी चीज की ख्वाहिश हो, ऐसी चीज की कि जो होनी चाहिए और जिसको जो चाहता है उसके जो असबाब ज़ाहिरी हैं वो असबाब भी इतने मुहैया कर दिए हैं, तो अब ये उम्मीद रखता है कि वो मिल जाए, इसके लिए इस्तिलाह रिजा की इस्तेमाल होती है। तो इसलिए फरमाते हैं एक होती है रिजा, जो रिजा ऐसी उम्मीद कि जो अच्छी चीजों की उम्मीद है, उस चीज की उम्मीद कि जिसको हासिल करने के लिए जो असबाब दरकार हैं वो तूने आमादा कर लिए, वो तूने मुहैया कर लिए, ये रिजा, ये उम्मीद, ये ठीक है, ये होनी चाहिए। लेकिन अगर एक ऐसी शय जो नहीं होनी चाहिए या जो शरअन और अक्लन इस काबिल नहीं है कि उसकी ख्वाहिश की जाए, या उसको हासिल करने के लिए जो असबाब हैं वो असबाब मुहैया नहीं किए, अरबी में उसके लिए इस्तिलाह है लफ्ज अमल इस्तेमाल होता है। तो हम यहां अगर मुरादी तर्जमा करें कि गौर करो, मन जरा
फी इनान अमले, जो बंदा अपनी ख्वाहिशाते नफसानी की बाग के मुताबिक चलता गया। क्या मतलब? यानी इसकी बागडोर इसकी ख्वाहिशात के पास है, इसके हाथ में नहीं है। इसकी ख्वाहिशात इसको जहां ले जाती हैं, बस जो उनके पीछे लगा हुआ है। मौला फरमाते हैं आसाराओ बे अजले, यह बंदा अपनी मौत में वाक़ होगा, किसी ऐसी जगह ठोकर जाकर खाएगा जो इसकी मौत का सबब बनेगी। यानी अचानक यह बंदा मौत का सबब बनेगा। लिहाजा ये ख्वाहिशात के पीछे न भागे, बल्कि रिजा यानी उसके जो असबाब दरकार हैं उन असबाब को मुहैया करे, तवक्कुल अल्लाह करे, अपने उमूर को अल्लाह के हवाले करे कि जनाब ये मैं चाहता था, इसके लिए जो असबाब थे वो मैंने मुहैया कर दिए। अब शायर एक दफा हमारी ख्वाहिश है, हम एक शय को मुमकिन है अपने लिए अच्छा, बेहतर, खूबसूरत समझते हैं, लेकिन मसलहत इलाही कोई और होती है जिसे हम अपने लिए अच्छा समझ रहे होते हैं। नजर इलाही में, मसलहत इलाही में वो शय हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो इसलिए हमें अपनी इन ख्वाहिशात के ताबे नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी ख्वाहिशात को अक्ल और शरीयत के ताबे करें। जब ये ताबे करें तो हमारे बहुत सारे मुश्किलात हल हो जाएंगे। क़ाल अलैहिस्सलाम, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अकीलो ज़विल मुरूआते असरातहिम, बामुरव्वत लोगों की लग़ज़िशों से दरगुजर करो। फमा यासुरु मिनहुम आसिरुन इल्ला वयदुल्लाहि बियदिही यरफ़उहु, क्योंकि उनमें से जो भी लग़ज़िश खाकर गिरता है तो अल्लाह उसके हाथ में हाथ देकर उसे ऊपर उठा लेता है। अब जरा गौर करो, मुरुव्वत किसे कहते हैं? मुरुव्वत यानी एक अहसन काम करना, बेहतरीन काम करना। ये हम जब कहते हैं ना कि एक पेश नमाज के लिए ज़रूरी है कि वो खिलाफ मुरुव्वत काम न करे, यानी क्या? ऐसा काम जिसको मुआशरे में बेहतर न समझा जाता हो। एक होता है हराम, अब ज़ाहिर एक पेश नमाज हराम काम तो करता नहीं है, लेकिन इसकी मैं मिसाल आम तौर पे ये समझाता हूँ। कुल्फियाँ हर कोई खाता है, लेकिन अगर एक पेश नमाज एक गली में, एक बाजार में, एक चौक में खड़ा हो और कुल्फी पर खा रहा हो, या कमीज उतार के गली में टहल रहा हो, हराम न भी हो, लेकिन ये लोगों की नज़र में अहसन नहीं है। हम इनको कहते हैं ये खिलाफ मुरुव्वत हैं। यानी बाद लोग साहिब मुरुव्वत, यानी मुराद क्या कि हमेशा वो संजीदा रहते हैं, हमेशा वो अच्छा काम करते हैं। ज़विल मुराद से मुराद है कि जो हमेशा अच्छा ही अच्छा करते हैं, मुआशरे में उनका बड़ा एहतराम है, किसी के साथ कोई गलत कारी, कोई फोश काम ऐसे नहीं करते। इमाम फरमाते हैं एक ये लोग हैं, अकीलू एकाला से है, एकाला छोड़ देना, यहाँ पर मुराद है दरगुजर करना, माफ कर देना, चश्म पोशी करना, इस माने में इस्तेमाल हुआ है। आसरा लग़ज़िश को कहते हैं। ज़ाहिर है हम लोग खताकार हैं, गुनाहकार हैं, मासूम तो फ़कत वही हैं जो हैं, जो गैर मासूम है उससे कोई न कोई लग़ज़िश कभी हो जाती है। तो अब मासूम ये फरमाते हैं कि अगर कोई ज़विल मुरुव्वत है, एक बंदा मुआशरे का मोतबर है, यानी हमेशा वो अच्छा ही करता है, कभी गलत नहीं करता, कभी बुरा नहीं करता। अब अगर इस शरीफ आदमी से
इस बेहतर काम करने वाले से, इस मोतबर बंदे से कभी कोई लग़ज़िश हो जाए, गलती हो जाती है, खता हो जाती है, लग़ज़िश हो जाए, अकीलू, मौला फरमाते हैं इससे दरगुजर करो, इससे चश्म पोशी करो। बस उसकी एक लग़ज़िश को लेकर सारा दिन उसको रगड़ो, फलां बड़ा शरीफ बनता है, फलां बड़ा मोतबर बनता है, आज उसने ये किया, आज उसने ये किया। भाई कभी कभार लग़ज़िश होती है जो कभी हो जाए, इंसान है, लग़ज़िश हो जाती है। हमारे मुआशरे का ये अलमिया है कि अगर किसी मौलाना से हराम नहीं हुआ, फ़कत कोई एक खिलाफ मरूवत भी काम हो गया, तो सारा दिन महफिल में फिर उसी पर लगे रहेंगे, देखो जी बड़ा मौलवी बनता है, बड़ा आलिम बनता है, बड़ा फलां बनता है, उसने ये किया, हालांकि वो हराम नहीं था, सिर्फ उनकी नजर में खिलाफ मरूवत था। अब अगर उससे कोई गलती हो गई है, फर्ज करो किसी पर वो गुस्सा कर बैठा है नाजायज, या उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई जो नहीं निकलनी चाहिए थी, लेकिन एक लग़ज़िश उससे हो गई है, तो अब उसी लग़ज़िश को लेकर उसकी सरदनश करते रहो, सारा दिन उसी की क्लास लेते रहो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको नापसंद करते हैं। फरमाते हैं अगर किसी साहिब मरूवत से कोई लग़ज़िश हो भी जाए, अकीलू, उससे दरगुजर करो, उसको माफ कर दो, उसको छोड़ दो। क्यों? फमा यासुर मिनहुम आसिरुन, अगर कोई साहिब मरूवत, अगर कोई इज्जतदार शख्स, अगर कोई अच्छे काम करने वाले शख्स से कभी उनमें से कोई लग़ज़िशकार लग़ज़िश कर भी बैठता है, गलती हो भी जाती है, इल्ला वयदुल्लाहि बियदिही यरफाहु, जब उससे लग़ज़िश होती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से उसको उस लग़ज़िश से निकाल लेता है, यानी कुदरत इलाही उसके शामिले हाल हो जाती है। तो लिहाजा ऐसे बंदे की सरदनश करना, ऐसे बंदे के बारे में सारा दिन फिर उसकी क्लास लेना और उसके बारे में बातें करना, इमाम अलैहिस्सलाम की नज़र में ये कोई बेहतर अमल नहीं है, बल्कि मासूम फरमा रहे हैं उसकी लग़ज़िशों से सरफ़े नज़र करो। क़ाल अलैहिस्सलाम क़ुरिनतिल हैबतु बिल खैबते, खौफ का नतीजा नाकामी, वल हयाउ बिल हिरमान, शर्म का नतीजा महरूमी, वल फुर्सतु तमुर्रु मर्र सहाब, फुर्सत की घड़ियां तेज रहो आबर की तरह गुजर जाती हैं। फंताहिजू फुरसल खैर, लिहाजा भलाई के मिले हुए मौकों को गनीमत जानो। अब इसमें चंद अल्फाज हैं, गौर करो। हैबत, ये खौफ को कहते हैं। खैबा, खैबा माना होता है मतलूब को ना पा सकना, अपने मतलूब को पाने में कामयाब ना होना। वल हया यानी शर्म, हिरमान महरूमी, फुर्सत यानी यही फुर्सत घड़ियां, उर्दू में भी फुर्सत इस्तेमाल होता है, ये जो हमारे पास वक्त होता है कि जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। सहाब बादल, फंताहिजू, हाजम का माना वैसे होता है खड़ा होना किसी चीज को हासिल करने के लिए। फंताहिजू मुराद क्या, यानी आमादा हो, खड़े हो इन खैर की फुर्सत के इन लम्हात से। अब जरा गौर करना है यहां पर बात क्या हो रही है। इमाम फरमाते हैं क़ुरिनतिल हैबतु बिल खैबते, जरा गौर करना है।
खौफ का नतीजा नाकामी है। खौफ, डर, ये क्या तो कहीं मैं नुकसान ना उठा बैठूं, ये क्या तो ये ना हो जाए, ये क्या तो वो ना हो जाए। ये आम तौर पर एक जिसको हम कहते हैं अनजाना खौफ जिसके दिल में आता है, फरमाते हैं ये खौफ नाकामी से मिला हुआ है। जिस बंदा खौफ में रहेगा, खौफ, वो बंदा कभी कामयाब क्यों? इसलिए कि उसने कोई कदम बढ़ाना है। मिसाल, दुकान करनी है, यार कहीं नुकसान ना हो जाए, वो छोड़ देगा, नाकाम रहेगा। इम्तिहान, कहीं फेल ना हो जाऊं, खौफ गालिब आ गया, इम्तिहान में नहीं बैठेगा तो भी नाकाम, और डर डर के देगा तो भी नाकाम। यानी मुराद क्या है? इमाम फरमाते हैं जो करना है फिर खौफ नहीं, खुद एतमादी के साथ, दलेरी के साथ। जब आप दलेरी के साथ इकदाम करें कि जो इकदाम करने चाहिए, जिस तरफ आपको जाना चाहिए, फिर आपको कामयाबी मिलेगी। खौफ और कामयाबी ये नहीं चलता। इसलिए तो मासूम ने वाज़े अल्फाज में फरमाया कि खौफ का नतीजा नाकामी है। वल हयाओ बिल हिरमान, शर्म का नतीजा महरूमी है। मुझे शर्म आती है कि मैं ये कैसे करूं। भाई अगर तू शर्म के मारे कुछ नहीं करेगा, मैं इतना बड़ा सफ़ेद रीश हूँ, अब मैं किसी मौलाना को कहूँ कि जनाब मेरा वुज़ू देखें ये ठीक है या नहीं, अब मैं उसके नमाज के मसले पूछूं, अब मैं उसको नमाज सुनाऊं, मैं इतना बड़ा इलाके का MNA हूँ, MPA हूँ, अब मैं जाकर फलां बंदे से ये सवाल करूं और पूछूं। भाई अगर तू इस शर्म में रहेगा तू महरूम रहेगा। शर्म जहालत का सबब है। शर्म तेरी जहालत में इजाफा करेगा। शर्म हर जगह नहीं होता। गौर करो, फरमाते हैं एक हदीस है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाते हैं अल हयाओ हयान, हया की उर्दू में हम कहेंगे शर्म की दो किस्में हैं। एक है हयाओ अक्लिन और एक है हयाओ हुमकिन। हयाए आकल और हयाए यानी एक शर्म जो आकल का तकाजा है और एक शर्म जो हमाकत का तकाजा है। फरमाते हैं हयाउल आकल हुवल इल्म, एक वो जो बतकाज़ाए आकल होती है, यानी हया इल्म दानाई है। और हयाए हुम क्या है? हयाउल हुम के हुवल जाल, और एक वो जो हमाकत के नतीजे में होती है, वहां नादानी ही नादानी है। एक शख्स बूढ़ा था, सनरसीदा था, बड़ी उम्र का था, तो वो किसी उस्ताद के पास पढ़ने जाता था या कहीं पर बहरहाल पढ़ता था। तो उसको किसी ने कहा मा तस्तहयी अन ततअल्लम अलल किबर, कि तुम्हें बुढ़ापे में पढ़ते हुए शर्म नहीं आती? आप जवाब सुनना। उस बंदे ने जवाब में दिया अना ला अस्तहयी मिनल जहल अलल किबर फकैफ अस्तहयी मिनत तअल्लुम अलल किबर, कि जब मुझे बुढ़ापे में जहालत से शर्म नहीं आती तो इस
बुढ़ापे में पढ़ने से शर्म कैसे आ सकती है। और करनागा, अल हयाउ बिल हिरमान, कौन सा शर्म? सिर्फ अपनी झूठी अना को बचाने के लिए कहते हैं कि मुझे फलां से पूछते हुए शर्म आती है। ये तेरी जहालत में इजाफा है। बात समझ आ रही है? ये तेरी जहालत में इजाफा है। ये जो मौला फरमा रहे हैं, वल हयाउ बिल हिरमान, शर्म का नतीजा महरूमी है। इससे वो वाला शर्म है। किसी आलिम से ये नहीं मौलवी, यानी आलिम से, डॉक्टर से, प्रोफेसर से, साइंटिस्ट से, किसी से जो जिस चीज का रखता है, उससे उस इल्म के बारे में सवाल करना, ये बायस शर्म नहीं है, ये बायस ऐब नहीं है, बल्कि ये उल्टा तेरे इल्म में इजाफे का चूंकि सबब बनती है, ये तेरे लिए बायस इज्जत है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें शर्म उस चीज से नहीं करनी चाहिए जो हमारे इल्म में इजाफा का सबब बनती हो। जो शर्म हमारे जहालत में इजाफे का सबब है, वो शर्म बायस ऐब है और काबिले मजम्मत है। और जिसमें वो शर्म होता, वो फिर हमेशा महरूम ही महरूम रहता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने आगे जुमला फरमाया, वाल फुर्सतो, ये जो फुर्सत के लम्हात हैं, ये जो सुकून की घड़ियां हैं, ये इस वक्त तू जो कुछ हासिल कर सकता है, तेरे पास कुव्वत है, तेरा दिमाग ठीक है, तेरे आज़ा ठीक हैं, तो कोई भी शय हासिल कर सकता है। ये फुर्सत के लम्हात गुजर जाएंगे मर्रा सहाब, जैसे तेज बादल गुजर जाते हैं, जो एक साइड से आते हैं और दूसरी साइड पर निकल जाते हैं। ये फुर्सत के लम्हात तेरे हाथ से निकल जाएंगे। बाद में बैठकर सिवाय कफ़े अफसोस मलने के तुम्हें कुछ न होगा। फिर क्या गया, काश मैंने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास की होती, काश मैंने एफएससी में मेहनत कर ली होती, काश मैंने मदरसे में मेहनत की होती, काश मैं उस ज़माने नजफ चला गया होता। फिर सिवाय काश के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये फुर्सत के लम्हात मुसलसल तेज बादलों की तरह गुजर रहे हैं। मासूम फरमाते हैं, फन ताहिजू फुरसल खैर, खैर के इन लम्हात से, खैर की इन घड़ियों से, भलाई के इन मौक़ों में खड़े हो। फन ताहिजू, हासिल करो जितना हासिल कर सकते हो, क्योंकि अगर तुमने अभी कुछ हासिल न किया तो बाद में सिवाय काफ़ी अफसोस मिलने के तुम्हें फिर और कुछ भी नहीं मिलेगा। खुदावंद मुताल हमें फरामीन अहल बैत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।